नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स वकील गुरुजी में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया जाता है, आईसी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर आने के बाद आपको आ जाना है DGFT। इस वेबसाइट पर DGFT टाइप करना होगा। यह आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाने की ऑफिशियल साइट है dgft.gov.in login। फ्रेंड्स, इस साइट पर आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा DGFT दिखा रहा है, इस पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए ये खुलकर आ गया ऑप्शन। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप रजिस्टर्ड पर जाएंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं अप्लाई फॉर आईसी। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक ऑप्शन दे रहा लॉगिन रजिस्टर्ड। अब जैसा कि मैं फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हूँ इसलिए यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर या जो भी आपने IMC SNC EFC फॉरेन इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो भी आपकी बैंक ऑफिशियल जो भी आपकी कैटेगरी है उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्टर ये सेलेक्ट करना था इसलिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, अब लास्ट नेम, प्रोप्राइटर जो भी है, कंपनी आप बना रहे हैं तो डायरेक्टर्स की डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर की। यदि आप पार्टनरशिप या नॉर्मल फर्म बना रहे हैं प्रोप्राइटरशिप में तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम देना है, प्रोप्राइटर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर डालना होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बनाना चाह रहे हैं सर्टिफिकेट को उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सिटी का नाम देना है। इसके बाद ये कैप्चर कोड डालने के बाद ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंड OTP करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये करते हैं तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और एक OTP आपके मेल पर जाएगा। यहाँ से मेल और मोबाइल वेरीफाई करने के बाद हमें एक ID पासवर्ड जनरेट हो जाता है, जिस ID पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। फ्रेंड्स, इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ID पासवर्ड डालने के बाद हम इसका एक करंट पासवर्ड मांगेगा, इसके बाद न्यू पासवर्ड मांगेगा। इसको और कंफर्म पासवर्ड करके हम इसका ID पासवर्ड दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ID पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको इस पर सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप उसके आगे के उस पर पहुंच जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसको जनरेट कर लेता हूं। फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स, GST, MSME, फूड लाइसेंस और ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी कंप्लायंसेस इत्यादि सभी सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। आप किसी भी सर्विस के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम जो भी सर्विस होगी वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करा देंगे। फ्रेंड्स, आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सभी तरह की सर्विसेज को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसका एक पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ। इसी तरह से इसमें नीचे कंफर्म न्यू पासवर्ड बनाना है। इसके बाद उस पर कंफर्म पासवर्ड करके आपको अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखिए पासवर्ड जनरेट कर लिया। इसको जब मैं सबमिट करूँगा तो इस पर ओके करा, पूछ रहा आर यू श्योर यू वांट टू चेंज पासवर्ड, उसको हम ओके कर देते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ से हमारा ये पासवर्ड चेंज होने के लिए सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम सभी तरह की GST, इनकम टैक्स, MSME, फूड लाइसेंस, ट्रेडमार्क इत्यादि सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर बनाते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आईडी पासवर्ड चेंज करने के बाद नया आईडी पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे और उसको आप डालेंगे तो इस तरह से आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इस होम पेज पे आने के बाद यहाँ से देखिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा माई डैशबोर्ड, या इस तरह से दिखा रहा है अनूप लाइक लिंक फॉर एक्सपायर, ये दे रहा ना, ऑथराइज एडवांस MEC IEC, इस तरह से ये बन के आपके पास आ जाएगा। फ्रेंड, यहाँ से आपकी डिटेल देखिए यहाँ से अपलोड हो रही है, जो भी डाटा फिल हुआ होगा उसकी डिटेल यहाँ से आ जाएगी। फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं होम पेज पर और हम देखते हैं यहाँ से, अब आपको आना है अप्लाई EC कोड पर। ठीक है, अप्लाई IEC जहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल यहाँ से आपको स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करना है आपको यहाँ पर स्टार्ट अप फ्रेश एप्लीकेशन पर डालना है। यहाँ से आपको क्या करना है, आपकी फ़र्म कैसी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, रजिस्टर्ड सोसाइटी आप उसका IEC बनाना चाह रहे हैं, ट्रस्ट का है, HUF है, या 1% कंपनी है, अदर्स है। इनमें से जब कुछ नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप थी तो मैं प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्म का नाम डालना है, इसमें फर्म का नाम दे देते हैं, जैसे मेरे में अनूप इंटरप्राइजेज है, मैं यहाँ से फर्म का नाम अनूप इंटरप्राइजेज दे देता हूँ। ठीक है, फर्म का पैन नंबर डालना होगा। इसी तरह से आपको फर्म का नेम एज पैन, जो पैन में डिटेल दी होगी, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अगर आपकी कंपनी के केस में है तो कंपनी में जो पैन होगा वो डेट ऑफ बर्थ, वो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी, वो डाल देंगे आप। इसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, मर्चेंट कम है, सर्विस प्रोवाइडर है, अदर्स है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस तरह का लाइसेंस चाह रहे हैं। जैसे अगर एक्सपोर्टर की कैटेगरी में तो एक्सपोर्ट के लिए है, अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। आगे कह रहा है वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज में आता है तो इसको नो रहने दीजिए, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, ये नो आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास GST नंबर है तो आप अपना GST नंबर डाल दीजिए। इसके बाद फर्म का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फर्म का ईमेल ID डाल देंगे और क्लिक टू ड्रैग और ड्रॉप फाइल अपलोड। यहाँ से आपको अपनी अपलोडेड साइज़ मैक्सिमम 5 अटैचमेंट ऑफ 5 MB, यहाँ पर आप अपना GST सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट ये दे रहा है, प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन फॉर गिवन एंटिटी, दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड फॉर सोसाइटी, ट्रस्ट, HUF, अदर्स। अगर आप यहाँ पर आपने अपनी GST ले रखी है तो वहाँ पर GST सर्टिफिकेट अप्लाई करा दीजिए। यदि आपकी कंपनी है तो कंपनी के केस में आपको MOA और AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेलेक्ट करके इसको डाल करना होगा। इसके बाद फर्म एड्रेस डिटेल आपको फिल करनी होगी। फर्म एड्रेस डिटेल के लिए आप यहाँ पर फर्म के एड्रेस डिटेल के लिए आप यहाँ पर एड्रेस का फर्स्ट एड्रेस लाइन दे सकते हैं, सेकेंड एड्रेस लाइन, पिन कोड, सिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, जिस स्टेट से हैं वो स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। इसके बाद जुरिडिक्शन DG FTRA, यदि आपने कोई RA का रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सप्लाई। फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के बता दूँ कि RA जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आप अपने इंडिया से बाहर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं या वर्कर्स लेबर्स को भेजना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको RA रजिस्ट्रेशन कराना होता है। RA का रजिस्ट्रेशन भी हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए आपको RA रजिस्ट्रेशन कराना हो तो। फ्रेंड्स, ये डिटेल्स स्लिप फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है मैक्सिमम 5 अटैचमेंट 5 MB के अपलोड कर सकते हैं इस पर। यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा, जिसमें आपको बता देता हूँ कि प्लीज़ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, दिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये आप कोई भी एड्रेस प्रूफ इस पर लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के रूप में आप सेल डीड लगा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं, लीज डीड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल या MOU, ये भी आप अपना लगा सकते हैं। अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर
प्रोप्राइटरशिप ओनली, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसमें आधार भी लगा सकते हैं प्रोप्राइटर का, या उसका पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड। अदर्स केसेस में यह मान नहीं करेगा, लेकिन प्रोप्राइटरशिप की केस में ये आप आधार यूज़ कर सकते हैं। इन केस द एड्रेस प्रूफ इज़ नॉट in the name of the applicant firm, a no objection certificate NOC by the firm premises owner in favor of the firm along with the address proof may be submitted। आपको फर्म, अगर आपके पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है एप्लीकेंट फर्म के नाम का, तो आप नो ऑब्जेक्शन एनओसी एक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाकर, जो आप 100 रुपये के स्टाम्प पर बनवा सकते हैं। इसमें आपके जो मकान मालिक होंगे उनका एक एनओसी सर्टिफिकेट जाएगा और उनके आधार और एड्रेस प्रूफ के साथ में आपको ये सबमिट करना होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी तरह का मकान मालिक को आपके व्यापार से, ये उससे एक 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखित करना होगा, उसकी नोटरी करानी होगी। इसके बाद उसको एनओसी को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला स्टेप पे आ जाते हैं ब्रांच डिटेल। इस पर हमें जो भी हमारा एड्रेस है उसकी हमें ब्रांच डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन सेज एरिया में है तो नहीं है, ये नो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। यदि है तो एक्टिव ब्रांच आपको देनी पड़ेगी, फर्म का जीएसटी नंबर देना होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये एड्रेस भी आपका फ्रेंड्स सेव हो जाएगा। फ्रेंड, इतनी डिटेल फिल करने के बाद हम जो है, अब आपके ये देखिए बेसिक डिटेल यहाँ से फिल हो जाती है इस तरह। इतना जब आप फिल कर लेंगे फर्म का एड्रेस हो जाएगा और बैंक ब्रांच की डिटेल हो जाएंगी। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। फ्रेंड्स, जल्दी से मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके आगे, अब आगे आपको तो डिटेल ऑफ प्रोप्राइटरशिप की डिटेल पूछ रहा है। अब इसमें आपको प्रोप्राइटरशिप की डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे कि बेसिक डिटेल फर्म कैसी है आपकी, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो वो डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फर्म का नाम, पैन डाटाबेस, ये डिटेल आपने दे दिया। ये जीएसटी नंबर, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद ब्रांच, बैंक डिटेल, अदर्स इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। बैंक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल हो गई, फर्म ब्रांच एड्रेस हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको जो आप फिल कर लेंगे तो आपको अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपका कोई एक सेविंग अकाउंट डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट है तो, अगर नहीं है तो उस डेट कंडीशन में आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करिए कि ये डिटेल आपकी यहाँ से फिल हो जाए। इसके बाद फ्रेंड आपको डिक्लेरेशन देना होगा और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होगा। फ्रेंड्स, इसको मैं फाइल कर लेता हूँ, फिर मैं जल्दी से आपको इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ।
इतना सब सबमिट करने के बाद आपको इसमें फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जो फ़ीस आपकी 500 रुपये की लगती है, ये फ़ीस आपको पेड करने के बाद आपका आईईसी सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज की वीडियो में आपको आईईसी सर्टिफिकेट जनरेट करने का जनरल प्रोसेस बता दिया है। अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, इस लिंक पर जाकर आप इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।